मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है। इफ़ लाप्लास एफ टी का मान एफ पी हो तो लाप्लास एफ डैश टी की वैल्यू होती है पी एफ पी माइनस एफ नॉट। एफ डैश टी का मीनिंग है d अपॉन डी टी ऑफ एफ टी। तो लाप्लास एफ डैश टी की वैल्यू होती है पी एफ पी माइनस एफ नॉट। देखिए कैसे प्रूव होके आएगा। देखिए सबसे पहले लिखा बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है। इस फॉर्मूले से लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन दी जाती है। लाप्लास एफ टी बराबर क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी बराबर क्या मान लिया, एफ पी। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि लाप्लास एफ टी इक्वल क्या होता है, एफ पी होता है। अब इसमें पुट कर दो एफ टी बराबर एफ डैश टी, क्योंकि आपको लाप्लास एफ डैश टी की वैल्यू फाइंड करना है। तो एफ टी की जगह पर क्या लिख दोगे, एफ डैश टी बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ डैश टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फर्स्ट सेकंड से। तो देखिए ई पावर माइनस पी टी ऐसे ही, एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ टी, और लिमिट क्या लगा दोगे, 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। ई पावर माइनस पी टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस पी ई पावर माइनस पी टी, और एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ टी और डी टी। देख लीजिए, समझ लीजिए एफ डैश टी का इंटीग्रेशन एफ टी क्यों होता है। एफ टी को हमने जेड मान लिया, तो क्या लिखोगे, एफ डैश टी डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी जेड। तो एफ डैश टी डी टी की जगह पर क्या लिख दिया, डी जेड। डी जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जेड प्लस सी। तो जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एफ टी प्लस सी। इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसलिए सी का इस्तेमाल नहीं किया। वैसे एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ टी प्लस सी। अब इसमें क्या रख दीजिए, इन्फिनिटी। तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, फिर 0 रख दीजिए। तो ई पावर 0 एफ नॉट, टी की जगह पर 0 रख दिया। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस पी, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। इतना आ गया ये। अब देखिए जो ए है, 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, इसकी वैल्यू क्या है, एफ पी। यहाँ क्या आ गया, एफ नॉट प्लस पी, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, एफ पी। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, एफ पी। तभी आ गया पी एफ पी माइनस एफ नॉट। तभी किसकी वैल्यू आ गई, लाप्लास एफ डैश टी की वैल्यू कितनी आ गई, पी एफ पी माइनस एफ नॉट। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब देखिए इसी में हम लोग वैल्यू निकालते हैं लाप्लास एफ डबल डैश टी की। एफ डबल डैश टी का मतलब हो गया सेकंड डेरिवेटिव। एफ डबल डैश टी का क्या होता है, देखिए पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी एफ नॉट माइनस एफ डैश नॉट, ये होता है। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसकी हमें क्या निकालना है, वैल्यू। देखिए कैसे निकालेंगे। लाप्लास एफ डबल डैश टी है बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये हमने क्या लिख दिया, उसका फॉर्मूला। लाप्लास एफ टी का फॉर्मूला क्या होता है,
0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी इक्वल एफ पी। अभी पिछले वाले भाग में हमने एफ टी बराबर एफ डैश टी लिखा था, अब इसमें हमने रख दिया एफ डबल डैश टी, तो ये क्या हो गया एफ डबल डैश टी। इसका भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से। तो देखिए एफ डबल डैश टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ डबल डैश टी का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है एफ डैश टी प्लस सी। ये कैसे आता है, अगर आप एफ डैश टी को क्या मान लोगे जेड, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एफ डबल डैश टी डी टी बराबर डी जेड। तो एफ डबल डैश टी डी टी की जगह पर क्या लिख दोगे डी जेड, इसका क्या हो जाएगा जेड प्लस सी। जेड की वैल्यू कितनी है एफ डैश टी। अब यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद सी नहीं लगाते हैं, इस तरह से इसको कर लेते हैं। तो देखिए ई पावर माइनस पी टी को ऐसे ही लिखा, एफ डबल डैश टी का इंटीग्रेशन क्या होता है एफ डैश टी, और इस पर लगा दीजिए लिमिट 0 टू इन्फिनिटी माइनस पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी पहले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस पी ई पावर माइनस पी टी। ई पावर माइनस पी टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस पी ई पावर माइनस पी टी, और एफ डबल डैश टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एफ डैश टी डी टी। अब देखिए आप इसमें जब इन्फिनिटी रखोगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, और जब 0 रखोगे तो ई पावर माइनस 0 हो जाएगा, चाहे ई पावर 0 चाहे ई पावर माइनस 0, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये एफ डैश नॉट आ गया इधर। देखिए माइनस माइनस प्लस पी 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ डैश टी डी टी, इतना हो गया ये। देखिए सॉल्व होके क्या आ गया एफ माइनस एफ डैश नॉट, सॉल्व होकर कितना आ गया ये माइनस एफ डैश नॉट प्लस पी। देखिए इसका आप फिर से किससे कर दोगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से। फर्स्ट इंटू सेकेंड से कैसे हो जाएगा, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन एफ डैश टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा एफ टी, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस पी ई पावर माइनस पी टी, और एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एफ टी डी टी। ये क्या हो गया माइनस एफ डैश नॉट प्लस पी। इस वाले भाग में आप टी की जगह पर क्या लिख दोगे इन्फिनिटी, तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, फिर आप 0 रखोगे तो ई पावर 0 और एफ नॉट, इतना आ गया ये माइनस माइनस प्लस पी 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। तब ये हो गया माइनस एफ डैश नॉट। देखिए ये क्या है माइनस एफ नॉट है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस पी एफ नॉट, और पी का पी में मल्टीप्लाई किया क्या हो गया पी स्क्वायर, पी का पी में किया क्या हो गया पी स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, इसकी वैल्यू क्या है एफ पी। तब ये क्या आ गया पूरा सॉल्व करने पर लाप्लास एफ डबल डैश टी, ये वैल्यू आपने कहाँ से रखी इक्वेशन 1 से, तो ये आ गया लाप्लास एफ डबल डैश टी आ गया पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी एफ नॉट माइनस एफ डबल डैश एफ डैश नॉट माइनस एफ डैश नॉट।
लाप्लास एफ डबल डैश टी का ये आ गया पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी एफ नॉट माइनस एफ डैश नॉट। तो ये प्रूव हो गया। इसी आधार पे हम एक और प्रूव करते हैं एफ ट्रिपल डैश टी। तो एफ ट्रिपल डैश टी का बनता है यहाँ पर पी क्यू एफ पी माइनस पी स्क्वायर एफ नॉट माइनस पी एफ डैश नॉट माइनस एफ डबल डैश नॉट। देखिए इसको भी हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए लाप्लास एफ टी बराबर क्या है एफ पी और लाप्लास एफ ट्रिपल डैश टी यानी कि थर्ड डेरिवेटिव। अभी फर्स्ट का किया था पहले, फिर सेकंड, अब थर्ड का देखिए। थर्ड डेरिवेटिव का करना है तो पुट कर देंगे या रिप्लेसिंग कर देंगे एफ टी बाई एफ ट्रिपल डैश टी। एफ टी की रिप्लेसिंग किससे कर दोगे? एफ ट्रिपल डैश टी से कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा? लाप्लास एफ ट्रिपल डैश टी बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ ट्रिपल डैश टी। देखो जब एफ डैश टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो एफ टी आता है, एफ डबल डैश टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो एफ डैश टी आता है, यानी कि डेरिवेटिव कम होता चला जाता है। एफ ट्रिपल डैश टी का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? अगर एफ ट्रिपल डैश टी का इंटीग्रेशन करना है तो एफ डबल डैश टी को हम क्या मान लेंगे? जेड, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? एफ ट्रिपल डैश टी डी टी बराबर डी जेड। तो इस पूरे की जगह पर क्या हो जाएगा? डी जेड, और डी जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है? जेड प्लस सी। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या है? एफ डबल डैश टी। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, हो गया एफ ट्रिपल डैश टी का। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसीलिए इसमें क्या आया? सी, जबकि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा है इसलिए सी जोड़ते नहीं हैं। तब देखिए क्या हो जाएगा, ये ई पावर माइनस पी टी इसी तरह रहेगा। इसको फर्स्ट सेकंड से करना है हमें। और एफ ट्रिपल डैश टी का क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश टी, और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब ई पावर माइनस पी टी का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस पी ई पावर माइनस पी टी, और एफ ट्रिपल डैश टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश टी डी टी। इन्फिनिटी रखने पर क्या मिलेगा? 0, क्योंकि ई पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। फिर इसमें क्या रखा? 0, ई पावर 0 का मान 1 एफ डबल डैश नॉट। ये हो गया P 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ डबल डैश टी डी टी माइनस एफ डबल डैश नॉट प्लस P। इसका फर्स्ट सेकंड से कर देंगे फिर से ई पावर माइनस पी टी एफ डबल डैश टी का क्या हो जाएगा? एफ डैश टी इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या लगा दोगे? 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी का क्या हो जाएगा? डिफ्रेंसिएशन माइनस पी ई पावर माइनस पी टी, और एफ डबल डैश टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एफ डैश टी डी टी। इस तरह से रिड्यूस होता चला जाता है। माइनस एफ डबल डैश नॉट प्लस पी। जब आप इसमें इन्फिनिटी रखोगे ई पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, और जब 0 रखोगे इसमें तो ई पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी एफ डैश नॉट। इतना आ गया। इन्फिनिटी रखने पर ई पावर माइनस इन्फिनिटी का मान 0, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस P 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ डैश टी डी टी। इतना हो गया ये। अब P का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एफ डबल डैश नॉट माइनस पी एफ डैश नॉट
प्लस पी का पी में मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ डैश टी डी टी। इतना हो गया ये। इतना होने के बाद इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। अब देखिए माइनस एफ डबल डैश नॉट माइनस पी एफ डैश नॉट प्लस पी स्क्वायर, इसमें भी आप क्या लगा दोगे फर्स्ट सेकंड, तो ई पावर माइनस पी टी ऐसे ही लिखा, और एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एफ टी, और लिमिट क्या लोगे 0 टू इन्फिनिटी माइनस ई पावर माइनस पी टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा माइनस पी ई पावर माइनस पी टी, और एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एफ टी डी टी, और लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी। ये हो गया माइनस एफ डबल डैश नॉट माइनस पी एफ डैश नॉट प्लस पी स्क्वायर। जब आप इसमें इन्फिनिटी रखोगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी, टी की जगह पे इन्फिनिटी रखोगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0। जब आप 0 रखोगे तो ई पावर 0 का मान 1 होता है। ये एफ नॉट आ गया इधर। देखिए माइनस माइनस प्लस और पी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। देखिए माइनस एफ डबल डैश नॉट माइनस पी एफ डैश नॉट माइनस पी स्क्वायर एफ नॉट। इतना होने के बाद पी स्क्वायर का पी में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा पी क्यू। और ध्यान से देखिए वैल्यू कितने की आ गई एफ पी की, 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ये वैल्यू किसकी है एफ पी की रख दी। तब इसको इस तरह लिख दिया लाप्लास एफ ट्रिपल डैश टी इक्वल पी क्यू एफ टी माइनस पी स्क्वायर एफ नॉट माइनस पी एफ डैश नॉट माइनस एफ डबल डैश नॉट। इस तरह से लाप्लास एफ ट्रिपल डैश टी की वैल्यू आ गई। देखिए अगर लाप्लास एफ टी बराबर एफ पी है तब अभी जो फॉर्मूले आए वो कुछ इस तरह से थे कि लाप्लास एफ डैश टी का क्या आया पी एफ पी माइनस एफ नॉट, और लाप्लास एफ डबल डैश टी का क्या आया पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी एफ नॉट माइनस एफ डैश नॉट। लाप्लास एफ ट्रिपल डैश टी का क्या आया पी क्यू एफ पी माइनस पी स्क्वायर एफ नॉट माइनस पी एफ डैश नॉट माइनस एफ डबल डैश नॉट। और इसी बेस पर अगर हम चलें तो लाप्लास फोर्थ डेरिवेटिव का क्या आएगा। देखो सिंगल डेरिवेटिव का लाप्लास आया पी एफ पी माइनस एफ नॉट, सेकेंड डेरिवेटिव का पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी एफ नॉट माइनस एफ डैश नॉट। लाप्लास एफ ट्रिपल डैश टी का क्या आया पी क्यू एफ पी माइनस पी स्क्वायर एफ नॉट माइनस पी एफ डैश नॉट माइनस एफ डबल डैश नॉट। इसका आएगा पी पावर 4 एफ पी, फिर आएगा माइनस पी क्यू एफ नॉट, फिर आएगा माइनस पी स्क्वायर एफ डैश नॉट, फिर आएगा माइनस पी एफ डबल डैश नॉट माइनस एफ ट्रिपल डैश नॉट या 0। अगर हम लिखें लाप्लास एफ फिफ्थ डेरिवेटिव का लिखें इसी से तो क्या आ जाएगा पी पावर 5 एफ पी माइनस पी पावर 4 एफ नॉट माइनस पी क्यू एफ
डबल डैश ज़ीरो माइनस पी स्क्वायर एफ, सॉरी यहाँ सिंगल आएगा, यहाँ डबल डैश ज़ीरो माइनस पी एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो माइनस एफ 4 टाइम ज़ीरो, यानी कि 5 है तो कितने टाइम ज़ीरो आता है अंत में 4 है तो कितने टाइम आता है 3 है तो क्या आता है 2 टाइम। अगर इसी प्रकार से हम nth डेरिवेटिव का लिखें तो क्या आएगा, फिफ्थ का लिखा तो p पावर 5 से n का लिखोगे p पावर n एफ पी, फिर आएगा माइनस p पावर n माइनस 1 एफ नॉट, फिर आएगा माइनस p पावर n माइनस 2 एफ सिंगल, एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट ज़ीरो, माइनस p n माइनस 1 आया 2 आया फिर 3, एफ डबल डैश नॉट डॉटेड लाइन माइनस के आएंगे सब, अंत में क्या आएगा देखिए, फोर्थ है तो कितना आया थर्ड, फिफ्थ है तो कितना आया 4 और nth डेरिवेटिव है तो क्या आएगा माइनस n माइनस 1 एट ज़ीरो। तो इतने इन चार का बहुत इस्तेमाल होता है आगे चल के, तो शुरू के चारों को आप समझ भी लीजिए और याद भी कर लीजिए, अपने काम आएंगे ये सब। देखिए डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इफ लाप्लास एफ टी बराबर क्या हो एफ पी, लाप्लास एफ टी की वैल्यू क्या हो एफ पी, देन लाप्लास टी एफ टी बराबर होता है माइनस एफ डैश पी, यानी कि माइनस डी अपॉन डी पी ऑफ एफ पी। अगर एफ टी में टी का मल्टीप्लाई हो जाए तो राइट हैंड साइड में एक बार डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, उसमें नेगेटिव साइन आ जाता है। देखिए क्या बदलाव होता है, अगर लाप्लास एफ टी का मान एफ पी हो और एफ टी में अगर टी का मल्टीप्लाई हो जाए तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाता है माइनस एफ डैश पी। देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, by definition of Laplace transform, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, लाप्लास एफ टी बराबर होता है एफ पी, लाप्लास एफ टी बराबर क्या होता है एफ पी, और 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। इतना फॉर्मूला होता है ये। अब एफ पी से आपको क्या निकालना है एफ डैश पी, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू पी। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं कैसे होगा, डी अपॉन डी पी ऑफ एफ पी बराबर डी अपॉन डी पी, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ये टी में वेरिएबल है, पी इस इंटीग्रेशन के हिसाब से क्या है कांस्टेंट, और हमें p के रिस्पेक्ट क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो इसका सीधा हो जाएगा डिफरेंशिएशन एफ टी डी टी। यहाँ डेल क्यों लिखा, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ t भी वेरिएबल है और हमें किसके रिस्पेक्ट करना है डिफरेंशिएशन p की। तब देखिए क्या हो जाएगा, ये ई पावर माइनस पी टी का ई पावर माइनस पी टी, और माइनस पी टी का आप जब p के रिस्पेक्ट करोगे तो माइनस टी तो बाहर आ जाएगा, p का 1, जैसे कि डी अपॉन डेल पी माइनस पी टी का करना है तो क्या बाहर आ जाएगा माइनस टी, और p का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ माइनस टी आ जाएगा एफ टी डी टी, इतना आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद माइनस को बाहर ले लेंगे,
ई पावर माइनस पी टी टी एफ टी डी टी, और ये क्या है, एफ डैश पी है। ये इस नेगेटिव को यहाँ ले लो, माइनस एफ डैश पी बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी टी एफ टी और डी टी। अब बड़े ध्यान से एक बात को समझो, जब यहाँ पर क्या लिखा है एफ टी, तो ये क्या लिखा है लाप्लास एफ टी, यानी कि हमने बताया था जो भी यहाँ पर लिखा हो, जो भी यहाँ पर लिखा हो वो लाप्लास में आ जाता है ई पावर माइनस पी टी के अलावा। जैसे आपको याद हो शुरू के लेक्चर में हमने बताया था लाप्लास साइन ए टी लिखा है तो क्या हो जाएगा, 0 से ई पावर इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी साइन ए टी डी टी। अगर हम इतना छुपा दें हटा दें तो हम पूछें ये क्या लिखा है, तो आप ये बताएंगे ये क्या लिखा है, लाप्लास साइन ए टी। यहाँ कॉस लिखें तो लाप्लास कॉस ए टी लिखा है, यहाँ पर टी लिख दें तो ये क्या लिखा है, लाप्लास टी लिखा है। उसी के बेस पर ये क्या लिखा हुआ है, लाप्लास, ये लिखा हुआ है लाप्लास टी एफ टी, ये लिखा है लाप्लास टी एफ टी। तो लाप्लास टी एफ टी की वैल्यू क्या हो गई, एफ डैश पी। लाप्लास टी एफ टी बराबर क्या आ गया, माइनस एफ डैश पी, इतना हो गया। देखिए अब इसके एक और डेरिवेटिव हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। इफ़ लाप्लास एफ टी बराबर क्या हो, एफ पी, तो लाप्लास टी पावर एन एफ टी बराबर क्या होता है, माइनस 1 पावर एन डी पावर एन अपॉन डी पी पावर एन एफ पी, यानी कि एफ पी का एन बार डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। अगर एफ टी में किसका मल्टीप्लाई हो जाए, टी पावर एन का, तो इसका एन बार डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। देखिए इसको कैसे करेंगे। By definition of Laplace transform देखिए लाप्लास एफ टी बराबर क्या होता है, एफ पी होता है। लाप्लास एफ टी की वैल्यू क्या होती है, एफ पी, और इन बराबर में क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। लाप्लास एफ टी की वैल्यू क्या होती है, एफ पी बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ये होता है फॉर्मूला। अब हमें ये प्रूव करना है, यानी कि हमें कितनी बार डिफ्रेंशिएशन करना है, n बार। तो देखो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट n टाइम्स बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू p, p के रिस्पेक्ट दोनों तरफ n बार हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो d पावर n अपॉन डी पी पावर n एफ पी बराबर d पावर n अपॉन डी पी पावर n 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। देखिए d पावर n अपॉन डी पी पावर n एफ पी बराबर, इसको अंदर ले जाएंगे क्योंकि इस इंटीग्रेशन के हिसाब से p एज ए कांस्टेंट, लेकिन हम उसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन के हिसाब से वो वेरिएबल है। तो ये क्या है, 0 टू इन्फिनिटी डेल पावर n अपॉन डेल पी पावर n लिख देंगे। लिख दिया जाता है, ऐसा फ़र्क कुछ नहीं पड़ता पार्शियल डिफरेंशिएशन में। जैसी वर्किंग डिफरेंशिएशन में होती है वैसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाते हैं। इसका क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें p नहीं है। देखिए ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले से कि अगर d पावर n अपॉन डी एक्स पावर n e पावर ए एक्स का अगर n बार करना है तो क्या होता है, a पावर n e पावर ए एक्स, यानी कि x का जो गुणांक होता है वो a पावर n हो जाता है। कैसे आता है ये आपने सक्सेसिव में पढ़ा होगा। जब एक बार करते हो तो ये आता है, दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे a स्क्वायर आएगा,
तीसरी बार में ए क्यू आएगा और एन बी बार में क्या आता है, ए पावर एन। अब देखिए इसी में इसको समझिए, जैसे कि अगर आप ई पावर माइनस पी टी का करने जा रहे हैं आप डिफरेंशिएशन, ई पावर माइनस पी टी का, तो पी टी इस डिफरेंशिएशन के हिसाब से कांस्टेंट है, तो पी का गुणांक क्या है, माइनस टी हो, तो माइनस टी पावर एन हो जाएगा ये, और ई पावर माइनस पी टी हो जाएगा ये। कितना हो जाएगा, माइनस टी पावर एन ई पावर माइनस पी टी। तब ये इतना हो जाएगा। जब एन बार आपका एक बार करोगे तो माइनस टी बाहर आएगा, फिर एक बार और करोगे तो माइनस टी का स्क्वायर, तीसरी बार करोगे माइनस टी क्यू, एन बार करोगे माइनस टी पावर एन। तब इसका हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी का ई पावर माइनस पी टी, और पी का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है, माइनस टी पावर एन एफ टी डी टी। देखो माइनस टी पावर एन को क्या लिख सकते हो, माइनस 1 पावर एन, वो बाहर आ जाएगा, माइनस 1 पावर एन टी पावर एन लिख सकते हैं इसको, तो माइनस 1 पावर एन बाहर आ गया, इतना हो गया टी पावर एन एफ टी डी टी। ये क्या हो गया, डी पावर एन अपॉन डी पी पावर एन एफ पी। देखो इसको आप इस तरफ भी ले जा सकते हो, तो माइनस 1 पावर एन इधर हो जाएगा अगर आप इसको उस तरफ ले जाते हो। ये काम कैसे करते हैं तो इसको समझो। आप अगर माइनस 1 पावर एन का दोनों तरफ गुणा कर दो, इधर भी कर दो इधर भी कर दो, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 पावर 2n, और 2n होता है इवन नंबर, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इस तरफ। तो माइनस 1 पावर एन कहाँ पहुँच जाएगा, उस तरफ। फिर से समझो, ये माइनस 1 पावर एन यहाँ भी लिख सकते हैं आप। कैसे, दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1 पावर एन का, तो ये हो जाएगा माइनस 1 पावर एन डी पावर एन अपॉन डी पी पावर एन एफ पी बराबर। देखिए अब यहाँ पर एफ टी की जगह पर क्या आ गया, टी पावर एन एफ टी। जब ये एफ टी लिखा है तो यहाँ क्या है, लाप्लास एफ टी, और यहाँ टी पावर एन एफ टी लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास टी पावर एन एफ टी। तो लाप्लास टी पावर एन एफ टी का इतना आ गया। अब ध्यान से इन फॉर्मूलेज को समझो ज़रा। इस माइनस 1 का समझ लो, माइनस 1 पावर एन एक्स है और इधर वाई है, इसको उस तरफ भी लिख सकते हैं। कैसे, माइनस 1 पावर एन का गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 पावर 2n एक्स और माइनस 1 पावर n वाई। ये वैल्यू किसकी होती है, 1 की, क्योंकि माइनस 1 पावर इवन नंबर का मान क्या होता है, +1, तो x इक्वल क्या हो गया, माइनस 1 पावर n इंटू वाई। इस तरीके से अब समझिए ध्यान से, जैसे कि ये दे रखा है, अगर लाप्लास एफ टी की वैल्यू क्या हो, एफ पी, तो लाप्लास टी एफ टी का हमने क्या फॉर्मूला बताया, -1 डी अपॉन डी पी ऑफ एफ पी, मतलब ये फॉर्मूला होता है, अभी हम लोगों ने प्रूव किया था। लाप्लास टी पावर एन एफ टी का क्या फॉर्मूला आया, -1 पावर एन डी पावर एन अपॉन डी पी पावर एन एफ पी, इतना आया फॉर्मूला। इसका मतलब है कि अगर आप टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हो एफ टी में, किसका मल्टीप्लाई करते हो, टी स्क्वायर का, तो यहाँ -1 स्क्वायर आएगा और एफ टी का 2 बार क्या होगा, डिफरेंशिएशन। अगर इधर टी क्यू का मल्टीप्लाई रहता है एफ टी में, तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, -1 पावर 3 डी क्यू अपॉन डी पी पावर 3 एफ पी। तो इस सवाल कैसे करते हैं ज़रा ध्यान से समझिए। जैसे आपको कहा जाए कि लाप्लास टी साइन ए टी का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो टी के अलावा जो भी होगा उसे आप एफ टी मानोगे, और एफ टी का लाप्लास एफ पी होगा। टी के अलावा जो भी होगा उसे आप क्या मानोगे, एफ टी, और एफ टी का लाप्लास निकालोगे। ये लाप्लास जो शुरू में आपने एक्सरसाइज पढ़ी है
उसके आधार पर शुरू के लेक्चर में ये सब निकलवाया है। तो यहाँ पर क्या मान लोगे, एफ टी बराबर क्या मान लोगे, साइन ए टी, और लाप्लास एफ टी बराबर क्या हो जाएगा, लाप्लास साइन ए टी। साइन ए टी का क्या होता है, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको क्या कह दोगे, एफ पी, लाप्लास एफ टी। जब एफ टी में आप टी का मल्टीप्लाई करते हो तो राइट हैंड साइड में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जब एफ टी में आप टी का मल्टीप्लाई करते हो तो राइट हैंड साइड में आता है -1, और जो ये एफ पी होता है उसका एक बार क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन। ऐसा देखिए फिर से समझिए, जब एफ टी में आप टी का मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर क्या आता है, बराबर के उस तरफ -1 आता है, डी अपॉन डी पी ऑफ एफ पी हो जाता है। तब देखिए क्या होगा इसमें, लाप्लास टी, एफ टी की वैल्यू कितनी है, साइन ए टी, इक्वल -1 डी अपॉन डी पी, और एफ पी का मान क्या है, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर क्या हो गया, -1, तो माइनस ये हो जाएगा -1 पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर -2, और पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 2p, डिफ्रेंशिएशन कर दिया ये, तब ये आ जाएगा 2ab अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से लाप्लास टी साइन ए टी आ गया। यानी कि जो लाप्लास वाले सवाल हैं, अगर उसमें टी का मल्टीप्लाई हो तो इस तरह से करते हैं, टी के मल्टीप्लाई जिसमें भी हो उसको क्या मानते हैं, एफ टी, उसका लाप्लास निकालो, फिर इस थ्योरम को लगा दो, तो इस तरह से आंसर आ गया अपना। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।